हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सक्लूसिव इंग्लिश प्रैक्टिस बुक के सीरीज़ में, जहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 12th क्लास के प्रोज का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के समरी को देखने वाले हैं। और ये समरी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और काफ़ी ईजिली आप इस समरी को याद कर सकते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति व सभ्यता। भारतीय संस्कृति सभ्यता, जो कि प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है और आज एक्सक्लूसिव इंग्लिश प्रैक्टिस बुक के हम 4th वीडियो में हैं। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर देख सकते हैं। इस ऐसे को लिखा है महात्मा गांधी ने और यहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म और मृत्यु का एक तारीख लिखा हुआ है। आप इसे याद करके रखेंगे, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आते हैं हम लोग समरी की तरफ। तो दिस इज़ ए ब्यूटीफुल एसे नेम्ड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर विच हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। सेंटेंस को समझिए कि दिस इज़ ए ब्यूटीफुल एसे, यह एक ब्यूटीफुल एसे है। नेम्ड, नाम है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, नाम है भारतीय संस्कृति व सभ्यता। विच हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, जो कि लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। काफ़ी सिंपल है। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ नेशन, जो कि जाने जाते हैं, नोन का मतलब जाने जाते हैं, एज के रूप में, फादर यानी फादर के रूप में, ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, इनका जन्म जो है कि 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। In this essay, महात्मा गांधी हैज़ हाईलाइट द साइलेंस फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस वाक्य को समझिएगा कि इन दिस essay यानी कि इस ऐसे में महात्मा गांधी हैज़ हाईलाइट, महात्मा गांधी ने हाईलाइट किया है द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। साइलेंट फीचर, साइलेंट मतलब छुपा हुआ, फीचर मतलब होता है विशेषताएं, जैसे मोबाइल में अनेक फीचर्स होते हैं, उसी प्रकार से कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता में जो साइलेंट फीचर हैं, जो छुपे हुए विशेषता हैं, उनको महात्मा गांधी ने हाईलाइट किया है। ही सेज दैट फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़ फार बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ही सेज, इसका मतलब कि वह कहते हैं, दैट फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, फाउंडेशन का मतलब नींव होता है, आधार होता है, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन का जो आधार है, इज़ फार बेटर यानी कि काफ़ी बेहतर है, देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से यानी कि विदेशी कल्चर से, विदेशी सिविलाइजेशन एंड कल्चर से काफ़ी बेहतर है। एंड आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बिटेन इन द वर्ल्ड, और हमारा जो सिविलाइजेशन है वो नहीं बिटेन हो सकता। अब यहाँ पे बिटेन का बीट का मतलब होता है मारना, तो यहाँ पर उसका जो मीनिंग निकल सकता है कि हमारा जो सिविलाइजेशन है वो कहीं भी किसी भी सिविलाइजेशन से मात नहीं खा सकता है। बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस। इस वाक्य को समझिए, बिकॉज यानी कि क्योंकि, वी आर फॉलोइंग हम लोग फॉलो कर रहे हैं, द पाथ, द पाथ का मतलब वह एक रास्ता, दैट आवर एंसेस्टर इसका मतलब होता है हमारे पूर्वज, मेड मतलब होता है बनाना, फॉर अस यानी कि हम लोग उस पाथ को, उस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं जो कि हमारे पूर्वज ने हमारे लिए बनाया है। देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस वेस्टर्न पीपल दैट वी आर इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड। अब यहाँ पे देखिए, इग्नोरेंट का मतलब होता है अनजान, स्टॉलिड का मतलब होता है मंदबुद्धि। तो देयर इज़ अ चार्ज, एक चार्ज है, अगेंस्ट अस यानी हमारे खिलाफ एक चार्ज है, बाय वेस्टर्न पीपल, विदेशी पीपल के द्वारा हमारे खिलाफ एक चार्ज है, दैट वी आर इग्नोरेंट। चार्ज क्या है कि हम लोग इग्नोरेंट हैं और स्टॉलिड हैं, यानी कि हम लोग अनजान हैं, मंदबुद्धि किस्म के हैं। बट महात्मा गांधी सेज दैट चार्ज इज़ अगेंस्ट आवर मेरिट, लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि ये जो चार्ज है वो अगेंस्ट आवर मेरिट यानी हमारे मेरिट के खिलाफ है, यानी जितना हम लोगों के पास मेरिट है उस मेरिट के खिलाफ ये चार्ज है। वी कैन डू एवरीथिंग बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन। वी कैन डू एवरीथिंग यानी कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट आवर सिविलाइजेशन लेकिन हमारा सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन, लेकिन हमारा जो सिविलाइजेशन है वो हमें परमिशन नहीं देता ऐसा करने का। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पर पहनने ओढ़ने का जो तरीका है, यहाँ पर घूंघट की जो प्रथा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब हम लोग हटा भी सकते हैं, हम लोग खुलेआम घूम भी सकते हैं।
तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो सिविलाइजेशन है वो ये सब करने का परमिशन हमें नहीं देता है। इसीलिए तो हम औरों से अलग हैं, इसीलिए तो हम लोग वेस्टर्न पीपल से अलग हैं, क्योंकि हम लोग अपनी सभ्यता को, संस्कृति को साथ लेकर चलते हैं। वी कैन डू एवरीथिंग बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू सो। गांधी जी सेज दैट आवर एंसेस्टर प्रीफर्ड विलेज टू सिटीज़। यानी कि गांधी जी कहते हैं कि आवर एंसेस्टर्स यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने प्रीफर किया विलेज को। आपने सुना होगा कि फलाना चीज़ प्रीफर किया, इसके मुकाबले ये मोबाइल के मुकाबले आप ये मोबाइल प्रेफर कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे पूर्वजों ने सिटी के मुकाबले विलेज को ज़्यादा प्रेफर किया। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, आप इसे याद रखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने विलेज में रहना ज़्यादा पसंद किया। बिकॉज दे न्यू सिटीज़ आर फुल ऑफ वाइज, क्राइम्स, रॉबर्स एंड थीव्स। क्योंकि दे न्यू, क्योंकि वो लोग जानते थे कि सिटी आर फुल ऑफ वाइज, क्योंकि सिटी जो है ना फुल ऑफ वाइज, पूरा का पूरा दोष से भरा हुआ है, क्राइम से भरा हुआ है, रॉबर से भरा हुआ है, चोरों से भरा हुआ है, इसलिए उन्होंने विलेज में रहना ज़्यादा प्रेफर किया। बट इन विलेज पीपल लिव इन पीस, लेकिन विलेज में पीपल यानी कि लोग, आदमी रहते हैं शांति तरीके से। ही ऑल्सो सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही ऑल्सो सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, यानी कि उन्होंने यह भी कहा है कि हमारा जो माइंड है वो एक रेस्टलेस बर्ड है, यानी क्या कि एक बेचैन चिड़िया है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, यानी कि ये जितना पाता है उतना ही चाहता है, पाते जाता है, चाहते जाता है, इसका अंत होता ही नहीं है। एंड रिमाइंस अनसेटिस्फैक्शन, और रिमाइंस का मतलब होता है बचना, अनसेटिस्फैक्शन का मतलब होता है असंतोष, और यानी कि बच जाता है इसके बाद क्या, असंतोष। ये एक बेचैन चिड़िया है, ये जितना मांगता है उतना चाहता है और अंततः असंतोष ही बच जाता है। सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैसन, इंडल्ज का मतलब होता है जुनून। सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैसन, कि हमें अपने पैसन के जुनून में ही नहीं रह जाना चाहिए कि करते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, चाहते जा रहे हैं, लेकिन बचेगा क्या, अनसेटिस्फैक्शन। Gandhi ji says that civilization is the mode of conduct which points out to man the path of duty, यानी कि गांधी जी कहते हैं कि सिविलाइजेशन जो है ना, मोड का मतलब होता है साधन और कंडक्ट का मतलब होता है आचरण, कि ना आचरण का एक साधन है सिविलाइजेशन। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि आचरण का जो साधन है ना वही सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन से ही आचरण तक पहुंचा जा सकता है, वही एक पुल के तरह काम करता है। विच पॉइंट्स आउट, जो कि पॉइंट आउट करता है, जो कि दिखाता है, टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, मनुष्य को कर्तव्य के पथ पर चलने के लिए बताता है, दिखाता है। दस वी फाइंड इन दिस एसे और प्रोज, जो भी आप लिख सकते हैं, ये एक एसे है। द ऑथर हैज़ बीन हाईलाइट एवरी एस्पेक्ट that the western civilization cannot be matched with Indian civilization. Thus we find in this essay, इस प्रकार से, find मतलब खोजना, इस प्रकार से हम खोजते हैं या देखते हैं इस essay में, the author has been highlight, यानी कि author ने highlight किया every aspect, every मतलब हर कुछ, aspect मतलब पहलू, यानी हर पहलू को हाईलाइट किया, that the western civilization, जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, वो कैन नॉट मैच, वो मैच नहीं कर सकता विथ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन से वेस्टर्न सिविलाइजेशन मैच नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज फुल ऑफ मॉरल वैल्यू, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन के पास एक अपना मॉरल यानी नैतिक वैल्यू है। एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज फुल ऑफ डिपेंड ऑन मटेरियल एंड मशीन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो डिपेंड है पूरा का पूरा मटेरियल और मशीन पे। देयर इज़ नो डाउट दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द बेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। देयर इज़ नो डाउट, यानी कि कोई डाउट नहीं है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द बेस्ट सिविलाइजेशन, कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है कि वो सबसे बढ़िया सिविलाइजेशन, सबसे उत्कृष्ट सिविलाइजेशन है इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडियन, इसलिए यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रत्येक
इंडियन का, भारतीय का, टू प्रिजर्व इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रिजर्व यानी कि रक्षा करना होता है इंडियन सिविलाइजेशन, इसीलिए इंडियन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडियन सिविलाइजेशन की रक्षा करे। तो ये था एक कंप्लीट समरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। काफ़ी आसान तरीके से मैंने बताया, इसे लिखा है महात्मा गांधी ने और सारी चीज़ें हमने बेहतर ढंग से पढ़ा कि एक ब्यूटीफुल ऐसे है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ, जहाँ पर कि महात्मा गांधी ने हर एस्पेक्ट को, हर पहलू को हाईलाइट कर दिया। और वो कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन से कभी भी टक्कर नहीं ले सकता, और हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो कल्चर है, वो पूरे विश्व में सबसे बेहतर है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर तो करिएगा ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिएगा, आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।